मैं आज आपको हमारे अंदर की मैजिकल पावर के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी। इसमें जो बातें बताई गई है वो मुझे पहले पता नहीं थी और शायद ये बातें आपको भी पता नहीं होगी। इस बुक की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने डिटेल में आपको इस वीडियो में बताई है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, वरना आप उन करोड़ों लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे जिन्हें हमारे दिमाग की रियल पावर के बारे में पता नहीं है। ये वीडियो खास आपके लिए है, आपको ये बताने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको पैसा, बंगला, गाड़ी जो चाहिए ये आपको दिला सकता है। आपका जो भी रिलेशनशिप हो या प्यार हो ये आपको दिला सकता है। और आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो ये आपको ठीक कर सकता है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम जो चाहे वो पा सकते हैं। हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानने से पहले हम जान लेते हैं हमारा माइंड काम कैसे करता है। मेनली हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकली ब्रेन होता है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है और उसे मैथ्स, नंबर, एनालिटिक्स समझ आते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है और उसके पास हमारे दिमाग की 10% पावर होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशन को समझता है, लॉजिक को नहीं। इसमें हमारे दिमाग की 90% पावर होती है और हम जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जैसे कि खून का बहाव, खून को सिर से पांव तक पहुंचाना, डाइजेशन करना, नए सेल को बनाना, पुराने को डिस्ट्रॉय करना, सांस लेना, पल के झपकाना। ऐसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस पे, मतलब हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जो भी महसूस करते हैं उस पे चलता है, उसे सच मानता है। और हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी गलत या सही इंफॉर्मेशन को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से चलता है। कॉन्शियस माइंड जिसे सच मानता है वही इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वो वैसे ही काम करता है जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड उसे कहता है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बस को हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझिए और बस के ड्राइवर को हमारा कॉन्शियस माइंड। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसे ठीक से समझिएगा। ड्राइवर जहाँ चाहे वहाँ बस को ले जा सकता है। बस को पता नहीं है कहाँ जाना है। ड्राइवर जैसे बस को चलाता है वैसे ही बस चलती है। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसके पास खुद का लॉजिक नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, वो चलता है हमारे कॉन्शियस माइंड पे। कॉन्शियस माइंड जैसे उसे चलाता है वो वैसे ही चलता है। अब आप समझ गए होंगे हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। अब हम सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर के बारे में जानते हैं। अगर हम अपने अंदर तक दिल और दिमाग में बैठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलग अलग रास्ते दिखाएगा। और आपने ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वैसे ही आपकी बॉडी को कंट्रोल करके अपने आप ही काम करवाएगा। बस आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। एग्जाम से पहले बार बार ये बोल के हम खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तभी एक्चुअली आप खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हो। जब हम बार बार कहते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हम फेल हो जाएंगे। तब हमारे कॉन्शियस माइंड को भी यकीन हो जाता है कि हम फेल हो जाएंगे, ये सच मान लेता है। तो कॉन्शियस माइंड वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देगा और सबकॉन्शियस माइंड को जैसा करने को कहा गया है वो वैसा ही करेगा। वो हमें फेल कर देगा क्योंकि उसे सही गलत समझ नहीं आता, उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता। इसलिए उसे जो कहा जाता है उसे वो सच मानकर उस पर काम शुरू कर देता है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। उसे जो कमांड दी जाती है वो वैसे ही काम करता है, फिर वो सही हो या गलत। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो आप खुद को यकीन दिलाइए कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। अगर ये बात कॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे मार्क्स लाने के काम पर लग जाएगा। जो भी आप सोचते हो उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट कर देता है। तो सिर्फ पॉजिटिव सोचो। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, इसे आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। वेल्थ का एक ऐसा ही रियल एग्जाम्पल है हॉलीवुड के बेस्ट एक्ट्रेस जिम कैरी का। वो जब अपनी लाइफ के स्ट्रगलिंग स्टेज पर थे तब उन्हें बहुत से रिजेक्शन मिले। उस वक्त जिम कैरी अपनी पुरानी टोयोटा कार लेकर एक ऊंची जगह पर गए। तब सनसेट का टाइम था। तब उन्होंने खुद से पूछा, मैं कभी एक्टर बन भी पाऊंगा या नहीं? क्या इस ढलते सूरज की तरह मेरे सपनों का सूरज भी हमेशा के लिए ढल जाएगा? पर उन्हें खुद पर विश्वास था। उन्होंने निगेटिव सोचना बंद किया और उनके पास एक चेक बुक थी। उसमें से उन्होंने एक चेक निकाला और खुद के लिए $10 मिलियन का चेक तैयार किया। उसमें उन्होंने 5 साल बाद की यानी 1994 की डेट डाली और फिर से वो अपनी एक्टिंग के करियर पे मेहनत करने लगे। वो हर रोज उस चेक को देखते थे। उसके बाद उन्होंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। वो बार बार चेक को देखते थे और इमेजिन करते थे कि मेरे पास $10 मिलियन आने के बाद मैं क्या क्या करूंगा।
और वो ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने खुद पर थोड़ा सा भी डाउट नहीं किया कि मुझे $10 मिलियन कैसे मिलेंगे, पर उन्हें यकीन था कि 1994 से पहले उन्हें ये चेक मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। उन्हें 1994 का साल खत्म होने से पहले ही डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। एक लौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि वॉरेन बफेट ने बचपन से ही ठान लिया था कि मैं 32 साल से पहले मिलियनेयर बन जाऊंगा, और सच में वो 32 साल से पहले ही मिलियनेयर बन गए, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था कि वह कर लेंगे। और इन्हीं की तरह बिल गेट्स ने भी अपने टीचर से कहा था कि वह 30 साल से पहले करोड़पति बनकर दिखाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस सब ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया था कि उन्हें क्या चाहिए, और उन्होंने एक टाइम लिमिट भी तय की थी कि इतने टाइम बाद मेरे पास ये होगा। इसलिए आप भी आपको जो चाहिए, पैसा, गाड़ी या आपका जो भी गोल है, उसके लिए टाइम डिसाइड कीजिए, साल 2 साल, और खुद पर पूरा विश्वास रखिए कि आप वो जरूर अचीव करोगे। पर एक बात याद रखना, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जादुई शक्ति के बारे में, और इसके लिए ये रियल स्टोरी आपकी काफी मदद करेगी। एक स्कॉट सर्जन डॉक्टर जेम्स एस डिले ने लगभग 400 ऑपरेशन किए थे। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। लेकिन उन्होंने 400 ऑपरेशन किए कैसे? अपने पेशेंट को मेंटली एनेस्थीसिया देकर। मतलब वो पेशेंट को यकीन दिलाते थे कि उन्हें ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होगा और ना ही इन्फेक्शन होगा, और वो सक्सेसफुली ऑपरेशन को कर देते थे। उनका मोर्टेलिटी रेट यानी मरने का रेट भी बहुत ही कम था, सिर्फ 2-3%। वो ऑपरेशन से पहले पेशेंट को हिप्नोटाइज कर देते थे और उनके कानों में कहते थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम एक हेल्दी इंसान हो। और उनके ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ करते थे। हिप्नोटाइज करने के बाद क्या होता है ये हम शॉर्ट में जान लेते हैं। जब किसी इंसान को हिप्नोटाइज किया जाता है तब हमारा सिर्फ आधा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिससे हमें चीजें समझ तो आती है पर हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिव हो जाता है। तब हमें जो कहा जाता है वो हम करते हैं। हमें एक गाजर देकर कहा जाए कि ये एक करेला है और ये बहुत कड़वा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस गाजर को करेला समझेगा। और हमें वो खाने को कहा जाए तो हम वो खाएंगे, हमें वो बहुत कड़वा लगेगा और हम तुरंत उसे थूक देंगे। और उसी जगह हमें एक करेला दिया जाए और हमें बताया जाए कि ये एक गाजर है, तो हम उसे गाजर की तरह मजे से खाएंगे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सोचने की एबिलिटी नहीं होती। उसे जो कहा जाता है उसे वो सच मानता है। ऐसे ही 1910 का एक मशहूर किस्सा है जिसे राइटर ने इस बुक में लिखा है। एक इंसान को टंग पैरालिसिस यानी जीभ को लकवा मार गया था। तब वो डॉक्टर के पास गया। उस टाइम टंग पैरालिसिस का कोई इलाज नहीं था। तब डॉक्टर ने उसकी जीभ पर थर्मामीटर रख के कहा कि ये एकदम खतरनाक मशीन है, इससे मैंने कई लोगों के टंग पैरालिसिस ठीक किए हैं और तुम्हारा टंग पैरालिसिस ये मिनटों में ठीक कर देगा। डॉक्टर ने ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दी और सच में कुछ ही मिनटों के बाद उसकी जीभ ठीक हो गई। वो इसे हिला डुला पा रहा था। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम किया गया था सबकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए। एक कैदी को फांसी देने वाले थे, पर उसे फांसी न देकर उसे इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया। उसे एक बड़े हॉल में लाया गया। उस हॉल में एक घोड़ा था और उस घोड़े के सामने उन्होंने एक जहरीले सांप को छोड़ा। उस सांप ने घोड़े को काट लिया। उसके बाद वो घोड़ा कांपने लगा और जमीन पर गिरकर मर गया और उसके मुंह से झाग निकल आया। उसके बाद उस कैदी के हाथ पैर बांध दिए और उसके आंखों पर भी पट्टी बांधी। उसके बाद उसके कानों में कहा कि वही सांप हम तुम्हारे पास छोड़ने वाले हैं। पर उन्होंने सांप को न छोड़कर एक चूहे को छोड़ा। उस इंसान को पहले से ही डर लग रहा था कि वो सांप मुझे काट लेगा, मेरी हालत उस घोड़े जैसी हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। ये बात कॉन्शियस माइंड ने भी एक्सेप्ट कर ली थी और कॉन्शियस माइंड ने ये बात एक्सेप्ट की तो ये अपने आप ही सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। तब तक उस चूहे ने उसे काट लिया। इंसान को लगा सांप ने काट लिया। उसके बाद वो इंसान घोड़े जैसा थर थर कांपने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो मर गया। पर सभी साइंटिस्ट हैरान थे कि चूहे के काटने से किसी की मौत कैसे हो सकती है। उन्होंने उसके ब्लड को लैब में टेस्ट किया। उस ब्लड में उन्हें एक सांप का जहर मिला पर उसे किसी सांप ने नहीं काटा था। फिर वो जहर आया कहाँ से? वो जहर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने तैयार किया था। ऐसे ही बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए हुए लोगों को आसानी से ये यकीन दिलाया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और उन्हें सच में उस बीमारी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वो उसी तरीके से एक्ट करने लगते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब है पर सच में ऐसा होता है। और ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी बीमारी इंसान के सबकॉन्शियस दिमाग को ये यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार ही नहीं था। आपकी बॉडी पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपनी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को याद रखिए।
पता नहीं है कब आपके काम आ जाए। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे ज्यादा यूज साइंटिस्ट करते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन, इनके जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते थे। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच। वो एक बार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे। तब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन एटम के साथ कैसे मिलकर स्ट्रक्चर बना सकते, उसे हम बेंजीन कहते। उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तब उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की पावर पता थी। उन्होंने कॉन्शियस माइंड से सोचना बंद कर दिया और ये बात सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू कर दी कि उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर मिल गया है। सभी साइंटिस्ट उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और वो दूसरे काम करने लगे। कुछ दिनों बाद वो बस से ट्रैवल कर रहे थे। तब उनके दिमाग में एक सांप की पिक्चर आ गई। वो अपनी ही पूंछ को काट रहा था एक पिन व्हील की तरह स्ट्रक्चर में। तब उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार किया जिसे हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जान गए हैं, मगर हम में से कई लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये पता नहीं होता कि अपनी जिंदगी को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कैसे बदले। इस बुक में ऐसी 3 टेक्निक्स बताई गई है जिससे आप कोई भी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालकर उसे पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाइए ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाए। जैसे कि छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और वो बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से बार बार ये कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, धीरे धीरे मैं ठीक हो रही हूँ, तो कुछ घंटों के बाद ही वो ठीक महसूस करने लगेगी बिना किसी मेडिसिन से। और इस टेक्निक में आपको जो चाहिए उसके बारे में बार बार बोलिए, सोचिए। अब दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें जो आप चाहते हो उसे हरदम ख्यालों में रखिए। इसके लिए अपने फोन या लैपटॉप पर उसका वॉलपेपर रखिए या अपना एक ड्रीम बोर्ड तैयार कीजिए। और जिम कैरी जैसे रोज $10 मिलियन के चेक को देखते थे, इमेजिन करते थे, वैसे ही आपको जो चाहिए उसे इमेजिन कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तब आपको जो चाहिए उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड काम पर लग जाएगा। अब आखिरी टेक्निक है स्लीपिंग टेक्निक। और ये टेक्निक पहले की दोनों टेक्निक से ज्यादा पावरफुल है। इसमें जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम हो जाता है। उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और हमारे थॉट्स अच्छे से ऑब्जर्व करता है। दिन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड 75% एक्टिव होता है और रात को ठीक सोने से पहले 5 मिनट ये 95% एक्टिव हो जाता है। और सुबह नींद से उठने के बाद के 5 मिनट ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और हम जो भी सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसलिए सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए या फिर बोलिए और आप जो भी चाहते हो उसे इमेजिन कीजिए। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपको एक कार चाहिए तो सोने से पहले इमेजिन कीजिए कि आप अपनी नई कार में अपने घर वालों के साथ घूमने गए हैं और उस पल को फील कीजिए। आप ऐसा बार बार करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पल को हकीकत बनाने में लग जाएगा। और आप सोने से पहले के 5 मिनट और सुबह उठने के बाद के 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए या फिर आप अपनी अफर्मेशन कागज पर लिखिए, उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और उसे बार बार सुनिए। और सुनने के साथ आप उसे बोलोगे तो वो ज्यादा असरदार होगा। आप जब सोने जाते हो तब 10 बार डीपली ब्रीद इन कीजिए। उसके बाद आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे स्लीपिंग स्टेट में चला जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। तब आपको ये अफर्मेशन सुननी है, इमेजिन करनी है, महसूस करनी है। पर कुछ लोगों की अफर्मेशन काम नहीं करती क्योंकि वो जब अफर्मेशन बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए वो बोलेंगे मैं अमीर हूँ, पर वो सच में अमीर नहीं होते। मैं अमीर हूँ के अलावा आप बोलोगे मैं दिन ब दिन अमीर हो रहा हूँ। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। या फिर आप ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन रिकॉर्ड की है। इसे आप सुबह शाम कहीं भी सुन सकते हो। और फेमस साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कि नेवर गो टू स्लीप विदाउट अ रिक्वेस्ट यूर सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन को रिक्वेस्ट किए बिना कभी सोइए मत। हमने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समझी, पर जब तक हम द सीक्रेट बुक नहीं समझते तब तक हमारा नॉलेज अधूरा रहेगा। हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। द सीक्रेट बुक में बताया गया है कि हमें जो चीजें चाहिए या जैसे लोग चाहिए वैसी ही वाइब्रेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स को भेजता है और वो चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। अगर द सीक्रेट बुक की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में द सीक्रेट लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में बताई गई बातें आप अपनी लाइफ में यूज कीजिए और जो चाहिए वो पाइए।